जीवन के परम उत्कर्ष का जब संकल्प चित्त में आता है तो दशों दिशाओं के देव हमारी सहायता के लिए हमारे आसपास हमारे सहायक बनकर खड़े हो जाते हैं। जब हम सत संकल्प से भर जाते हैं तो चारों दिशाएं और किसी भी तरह की समय, पल, क्षण, व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु, पदार्थ, वो सब हमारे साथ हमारे सहायक हो जाते हैं। बात यह है कि हमारा चित्त शुभ संकल्प, शिव संकल्प से अपने को समर्पित करे। और इसका उल्टा भी है, अगर हमारे हृदय में कोई दुष्भाव, दुष्कर्म करने की वृत्ति पैदा होती है तो जगत की सारी दुष्ट, सारी आसुरी ताकतें, शक्तियां, वो हमारे शरीर को माध्यम बनाकर अपने किसी कुत्सित कार्य को हमारे द्वारा संपन्न करा देती हैं। हमें दैवी संपदा का निमंत्रण, हमें चुंबकीय तत्व बनना है तो हम किसे आकर्षित करेंगे? हमारे आसपास कौन होगा? अगर हमारे आसपास अशांति है, व्याकुलता है, तुलना से भरी हुई दृष्टि है, अगर हमारे हृदय में द्वेष है, मद है, मत्सर है, काम है, क्रोध है, हमारी चित्तवृत्ति लोभ से संचालित हो रही है, अंदर लालची लालच भरा है, हम तुलना करके किसी दूसरे से अपने आप को हीन समझ रहे हैं, अगर हमारे आसपास ये सब है तो ये हमारी ही सृष्टि है, इसका क्रिएशन किसी और ने नहीं किया। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में देवियों मुझे बहुत बार जेल जाने का अवसर मिला और मैं महिलाओं की जेल में होती थी तो उत्सुकता होती थी कि इतनी सारी महिलाएं जेल में बंद हैं, क्या कारण होगा, पूछने की उत्सुकता होती थी, अंदर कुतूहल पैदा होता था। और हम उन देवियों से पूछते थे कि तुमने ऐसा क्या कर दिया? तो एक स्त्री ने मुझे बताया कि दीदी माँ, मैंने हत्या कर दी। उसका शरीर तो इतना कमजोर था, दुर्बल था, हवा का थोड़ा तेज झोंका आए, कोई बावरोला, कोई ऐसा झकझोर देने वाली आंधी चले तो वो तो गिर ही जाए, लेकिन उसने किसी की हत्या कर दी, ऐसा कैसे हुआ? हम विचार में डूब गए। हाँ, वो बात अलग थी कि परिस्थितियां ऐसी थी कि उसको ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन उस स्त्री ने कहा कि जब मेरे भीतर ये विचार आया तो मुझे लगता था कि मेरे से बढ़कर ताकतवर कोई दूसरा है ही नहीं। साहस आ गया, ताकत आ गई। मैंने निवेदन किया कि जब भी कोई बुरा संकल्प आपके भीतर आता है तो सारी दुष्ट शक्तियां आपको वेगवान बना देती हैं, आपको शक्तिशाली बना देती हैं। लेकिन कोई साधारण से व्यक्ति ने भगवान का मंदिर बना दिया, कोई साधारण से व्यक्ति ने संकल्प किया और उसने अपने नगर को, गांव को तीर्थ जैसा स्वरूप दे दिया। कोई साधारण सा व्यक्ति संकल्प करता है और उसके निमंत्रण पर बड़े बड़े साधु महात्मा आकर उसके घर आंगन में बैठ जाते हैं। ऐसा कैसे हुआ? उसके पास तो कोई धन की शक्ति नहीं दिखाई देती, कोई बहुत बड़ा सत्ता का बल दिखाई नहीं देता, कोई बहुत बड़ी संगठन की ताकत दिखाई नहीं देती, लेकिन वो साधारण से व्यक्ति के शुभ संकल्प जब हृदय के अंदर आए तो सारी दैव सत्ता उसके साथ आकर खड़ी हो गई और उसे वेगवान बनाकर, शक्तिवान बनाकर उससे शुभ कर्म करवा लिया, क्योंकि उसने निमंत्रण दे दिया दैवी संपदा। इसलिए अगर आपके आसपास दुख है, कष्ट है, निराशा है, उदासीन है, चित्त में अवसाद है, तो इसका कारण कहीं और मत तलाशना। देखना कि मेरी प्रार्थनाओं में कहीं कमी तो नहीं, मेरे चिंतन में पवित्रता है कि नहीं, मेरी वाणी में भगवान का नाम ही नहीं, मेरे हृदय में मेरे राम हैं कि नहीं। ये बहुत चिंतन का विषय है। हम देख रहे हैं कि कल हमने
भोले बाबा के अद्भुत पार्वती जी के साथ पाणी ग्रहण की कथा का श्रवण की। जिसका मन हो अमन अमन के लिए ब्याह करता है, और जो वासना में किंचित भी वास नहीं करता हो, जो विदेह जैसा होकर व्यवहार किया करता हो, होकर भी ना होने जैसा प्यार किया करता हो। भोले बाबा कैसे? शंकर वो जो अपने मन का स्वामी हो जाता है। हमारे वेदों ने कहा है कि देवों की पूजा करो तो देवता बनकर पूजा करो। आप असुर होकर देवों की पूजा नहीं कर सकते। आपको देवों का यजन करना है, आपको देवों का पूजन करना है, तो आपको अपने भीतर देवत्व को स्थापित करना होगा, उच्च ख्यालों को, दिव्यता को स्थापित करना होगा। इसलिए जब हम देवों का अर्चन करते हैं, अपने आराध्यों का चिंतन करते हैं, तो उनके जैसा होना, प्रयास करना। हमने देखा कल शंकर भगवान कैसा दिव्य स्वरूप ठाकुर की झांकी हमारे बीच में थी। वे कर्पूर गौर हैं, लेकिन वो नीलकंठ हैं। हलाहल पीना जानते हैं वो। वैसे तो क्या, वैसे तो कंकड़ क्या कण कण प्रलयंकर होता है, किंतु प्रलय को भी जो लय कर ले वो शंकर होता है। जो औरों के लिए गरल पी सके शिवत्व वही है। इसको समझना होगा। हमें भी जिंदगी के बड़े कड़वे अनुभव सामने प्रस्तुत होते हैं। हृदय में रखते हो तो हार्ट अटैक आ जाएगा, वाणी से बोलोगे तो बाहर का वातावरण विषैला हो जाएगा। उनको कंठ में रख के सुखाना पड़ता है विषैले अनुभवों को। इसलिए नीलकंठ की आराधना ही नहीं करनी, नीलकंठ भी बनना है। पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। और इसकी आराधना में लगना। प्रतिकूलताएं, परिस्थितियां, हालात, लोग कहते हैं ईश्वर भक्तों की परीक्षा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, भक्त को स्वयं की परीक्षा स्वयं भी लेनी चाहिए। देखना चाहिए कि प्रतिकूलताओं में मेरी निष्ठा बनी रहती है क्या। शंकर वो जो अपने मन का स्वामी हो जाता है, मनमथ भी जिसके मन का अनुगामी हो जाता है, अपने ही दोषों का जो संहार किया करता। ध्यान से श्रवण कीजिएगा, ध्यान से श्रवण कीजिए। जब हम शिव बनेंगे ना, तो हमें हमारे ही दोषों का संहार करने की कला आ जाएगी। बहुत आसान है देवियों दूसरों के दोषों का दर्शन करना। हम दूसरों के दोष ही दर्शन नहीं करते, दूसरों के दोषों के गाने भी गाते रहते हैं। अगर मुर्दे के सामने भी उसके पड़ोसी की निंदा कर दो ना, तो एक बार तो उठ के बैठ ही जाएगा कि जरा दोबारा बताना, हमने ढंग से सुना नहीं है। इतना रस आता है दूसरे के दोष और दुर्गुण और दूसरे की दुर्बलता का पता चल जाए बस। हाँ, कितना रस आता है। संतों को शायद ही ब्रह्मानंद का रस ऐसा आता होगा जैसा हम निंदा, चुगली, दूसरों के दोषों की चर्चा। हाँ, किसके घर में क्या हो गया, कहाँ डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया, किसके व्यापार में घाटा लग गया, किसकी पत्नी किसके साथ भाग गई, और किसके साथ किसका दिवाला, ये सब हमें पता है। हमें सारी दुनिया का ज्ञान है, और रही सही कसर वो गूगल महाराज ने पूरी कर दी है। हम सब जानते हैं, पर हम स्वयं के बारे में कुछ नहीं जानते। और जिस दिन हम स्वयं के साथ स्वयं के दोषों का संहार, शंकर वो जो अपने दोषों का संहार किया करता है, शंकर वो जो खतरों से श्रृंगार किया करता है। ये खतरे ही तो हैं। हाँ? हमें कुछ चीज रोकती है किसी शुभ के, किसी सत्य के लिए, तो क्या रोकता है? हम सत्य के पक्ष में खड़े नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है, हमें भय लगता है। हमें भय है इस बात का कि हमारा यश, हमारी कीर्ति, अभी तो सभी हमें दान दक्षिणा दे रहे हैं, और अगर कहीं कुछ सत्य बोल दिया तो बहुत सारे लोग
हमारे ही विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, और ऐसा हुआ तो फिर कुछ शत्रु हमारे तैयार हो जाएंगे, पता चला हमारे पुतले ही जलने लग गए। इसके भय से हमें खतरा किस बात का है? हमें खतरा है कि हमारी यश या हमारी कीर्ति नहीं है, हमारा काया, हमारा धन, हमारा वैभव, हमारी प्रतिष्ठा जो हमने संजोया है, उस पे कहीं खतरा ना आ जाए। हाँ? शंकर का भक्त वो है जो खतरों से स्वयं का श्रृंगार करता है, खतरों को खतरा मानता ही नहीं। जो यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। मृत्यु की भी आंख में जो आंख डाल के खड़ा हो सके, उसने यात्रा कर ली है, उसकी यात्रा संपन्न हो गई है, उसने जीवत्व से शिवत्व की यात्रा पूरी कर ली। अब वो स्वप्न से सत्य की तरफ बढ़ चुका है, अब वो तमस से प्रकाश को प्राप्त कर चुका है। ये हमारे जीवन की यात्रा। आपके शीश पर शीतलता होनी बहुत जरूरी है। आपके शीश पर यहाँ चंद्रमा का होना जरूरी है ना। देखो, आराधना और पूजा और अर्चना, मैंने निवेदन किया, अगर ब्रह्मा की आराधना करनी है तो ब्रह्मा बनकर करनी होगी, और अगर शंकर की आराधना करनी है तो शंकर बनकर करनी होगी। मेरे भोले बाबा के चंद्रमा की शीतलता पर स्वयं चंद्रमा रीझ जाते हैं, स्वयं चंद्रमा। ऐसा तेज, ऐसा तेजोमय स्वरूप कि सूर्य भी लज्जित हो जाए। जो अशांत के कारण भी, चारों तरफ अशांति है, चारों तरफ विप्लव है, चारों तरफ प्रतिकूलता है, चारों तरफ विरोधी खड़े हैं, पर आपका चित्त शांत है। चारों तरफ अशांति के कारण है, बहुत अशांति के पत्थर आपके मन की झील में फेंके जा रहे हैं, लेकिन उस झील में अशांति की कोई तरंग नहीं उठ रही है। क्या ऐसा होता है? देख लो जरा, स्वयं को टटोल लीजिएगा, टटोल लीजिएगा। मैंने निवेदन किया कि भोले बाबा का दाम्पत्य, उसका जरा दर्शन कर लीजिए। बहुत सुंदर कल्पना बाबा ने की है, बहुत सुंदर दर्शन करवाया है कैलाश का। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।